नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। वो सिनेमा का मुन्ना भाई है जो प्रेम बांटता है, लेकिन असल जिंदगी में वो 1993 मुंबई ब्लास्ट के एक केस का दोषी है, सजायाफ्ता मुजरिम है। वो जेल में है, जेल में उसका रहना भी खबरें बनाता है, लेकिन अब लगातार तीसरी बार पैरोल पर उसका बाहर आना विवाद में है। भले ही नियमों के मुताबिक ही उसने पैरोल मांगा हो, लेकिन यहाँ मुद्दा पैसा, रसूख और कद का भी है। सवाल प्रशासन के फैसले और नियत का भी है, क्योंकि 1993 बम धमाके केस में 3 और दोषी भी 6 महीने से पैरोल मांग रहे हैं। उनकी उम्र 60 से ज्यादा है, वो खुद गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें इंतजार करवा रहा है। और ऐसा क्यों है, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सरकारी आंकड़े कहते हैं पिछले 5 सालों में 148 अर्जियां पैरोल के लिए डाली गईं। इजाजत मिली सिर्फ 11 लोगों को। इन 11 किस्मत वालों में संजय दत्त शामिल हैं। संजू बाबा को 3 बार दी जा चुकी है पैरोल। ये मेहरबानी विरोधियों को सियासत का मौका दे रही है। क्या वो कांग्रेस के दामाद है या बेटे हैं या कांग्रेस से सांसद और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है उनके रिश्तेदार है? जसं संजय दत्त हा बॉम्बस्फोटातला एक आरोपी आहे, त्याच्यावरती गुन्हा सिद्ध झालेला आहे, पण पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञा सिंग यांच्यावरती कोणताही गुन्हा मला वाटत नाही अजून दाखल झाला, किंबहुना केस सुरू झालेली आहे। हमारे यहां सब कुछ कानून से होता है। संजय दत्त की पैरोल तीसरी दफे बढ़ाई गई है और कानून के मुताबिक बढ़ाई गई है। उसी केस में बंद 3 और दोषियों की पैरोल की अर्जियां 6 महीने से अटकी हुई हैं, उसी कानून के मुताबिक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी बेनजीर से कहा था कि मुझ पर जो केस चल रहा है वो कानून के मुताबिक मेरी हत्या करने का तरीका है। नीतीश कटारा हत्याकांड में 2 साल से भी कम समय में दोषी विकास यादव 66 दफे जेल से बाहर गया, यानी हर महीने कम से कम 3 दफे, लेकिन कानून के मुताबिक। पिछले साल मार्च के महीने में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को चिट्ठी लिखी थी और संजय दत्त वाले केस में ही दोषी 75 साल की विधवा जैबुनिसा को माफ करने की मांग की थी। उन्हें गुर्दे की भी तकलीफ है और वो 9 महीने जेल में काट चुकी हैं। इसके अलावा फैसला आने में 20 साल लगे हैं। जैबुनिसा भी इस वक्त पैरोल पर हैं और संजय दत्त की ही तरह उन्होंने पैरोल बढ़ाने की अर्जी दी है। संजय की अर्जी मंजूर हो गई है, उनकी अर्जी या तो मंजूर होगी या नामंजूर, जो भी होगा होगा कानून के मुताबिक। कुछ साल पहले हमारे यहां मोटरसाइकिल का एक विज्ञापन आया था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। ये स्लोगन, ये नारा हमारी जेलों पर भी लागू होता है। कैदी को जेल के अंदर डालो, जेल का दरवाजा बंद करो और कैदी को भूल जाओ। लाखों लोग जेलों में इस वक्त सड़ रहे हैं। कुछ रिहा होने के इंतजार में हैं, कुछ जमानत के इंतजार में हैं, कुछ फरलो के इंतजार में, तो कुछ पैरोल के इंतजार में, लेकिन सड़ रहे हैं कानून के मुताबिक। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रसूख के सामने कानून झुक जाता है? संजय दत्त को बार बार पैरोल मिलना, हमें इस विषय पर आपके प्रश्न चाहिए और राय चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर आप अपने सवाल हमें ट्वीट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमें अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट ibnkhabar.com पर भी सवाल भेज सकते हैं। पूछे गए सवालों को हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हम अपना सवाल एक बार फिर दोहरा रहे हैं, क्या रसूख के सामने कानून झुक जाता है? आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से संजय दत्त के वकील रिजवान मर्चेंट, मुंबई से ही वकील आभा सिंह भी हमारे साथ हैं, साथ ही दिल्ली से हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस RS सोढी। आप तीनों हमारे सम्मानित मेहमान हैं, आप तीनों का स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। सिर्फ एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप अपने जवाब छोटे रखेंगे तो आप ज्यादा बोल पाएंगे। हम इस कार्यक्रम में किसी को टोकना नहीं चाहते और ना ही हम चाहते कि हमारे मेहमान भी एक दूसरे को टोकें। तू मैं हम कभी पसंद नहीं करते टेलीविजन पर, जो आजकल थोड़ा सा कुछ रिवाज हो गया है।
ये बहस संजय दत्त को लगातार मिल रही पैरोल से शुरू हुई है। संजय दत्त का पक्ष रखने के लिए उनके वकील हमारे साथ हैं, लेकिन खुद संजय दत्त ने क्या कहा था जब वो 21 दिसंबर को पैरोल मिलने के बाद अपने घर पहुंचे थे, आइए देखते हैं। पहले मैं पैरोल पे आया था, अभी मैं पेरोल पे आया हूं और रोज हर जेलों से लोग पैरोल पे निकलते हैं और पेरोल पे निकलते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पे कोई फेवर किया गया है। माय वाइफ, शी हैज बीन डिटेक्टेड विद अ ट्यूमर ऑफ द लिवर और उसकी जांच की जाएगी। मैं आज ही आया हूं, तो अभी कल संडे है, तो मंडे से हम लोग जो जांच करना है वो करेंगे और बस वही मैं बोल रहा हूं, आप प्रार्थना कीजिए कि सब सही हो जाएगा। मेरा पहला सवाल आभा सिंह से है। आभा जी, क्या हमारा सवाल वाजिब है आज का? ये जो हमने विषय उठाया, क्या वो आपको वाजिब लग रहा है? जी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से इनको जेल में अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और इनको फरलो 14 दिन दिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, बाद में पैरोल पे आए 1 महीने 2 महीने नहीं 3 महीने, 90 दिन की पैरोल। और कानून कहता है कि इसमें पुलिस को रिपोर्ट देनी होती है, मेडिकल बोर्ड बैठता है, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर को रिपोर्ट दी जाती है। जब मीडिया ने यह मुद्दा उठाया उस वक्त पता चला कि एसीपी कोलेकर जो थे उन्होंने इंक्वायरी तक नहीं की थी, हॉस्पिटल में जाके फोन पर ही डॉक्टर से बात की थी। तो इस तरह से ये साफ दिख रहा है कि इनको जो है मीडिया जो राजनेता है वो मदद कर रहे हैं, जेल अथॉरिटीज है वो मदद कर रहे हैं, क्योंकि उसी वक्त जैबुनिसा की भी एप्लीकेशन आई थी, जैसे आप सही कह रहे थे, उनको नहीं दिया गया। साथ ही साथ बहुत सारे कैदी हैं जिनको पैरोल पे नहीं छोड़ा गया। इनफैक्ट उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटिशन करी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करी, बोला कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, रजिस्टर नहीं मेंटेन होता, कुछ लोगों को एक बार भी पैरोल नहीं दिया जाता और कुछ लोगों को बार बार दिया जाता जी, आभा जी, आपके पास कहने को जानबूझ के रजिस्टर नहीं मेंटेन करती, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करती। जी, आभा जी, तो ये आपका सवाल बहुत वाजिब है कि कुछ लोगों के साथ ये आर्टिकल 14 का टोटल वायलेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का, कि आप एक को इतनी बार दे रहे हैं और यहाँ कई लोग हैं उनके भी घर में बीवी बच्चे हैं, लेकिन उनकी आप पैरोल की मंजूरी को रिजेक्ट कर देते हैं। जी आभा जी। रिजवान मर्चेंट साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आप संजय दत्त की जो पैरोल है और फरलो है उसको कैसे वाजिब ठहराएंगे? विनोद जी, देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फरलो क्या है और पैरोल क्या है। दोनों लीव्स जो होती है वो जेल मैनुअल के मुताबिक होती है। फरलो उस कैदी को दिया जाता है जो कि अपनी कन्विक्शन की पीरियड एक पर्टिकुलर मुद्दत के लिए जेल में गुजार चुका हो, जो कि उसका हक बनता है। जहां तक पैरोल जो है वो एक लीव मिलती है कॉन्विक्ट को, जो कि सिर्फ एक इमरजेंसी सिचुएशन में दी जाती है। अब यहां पर संजय दत्त के घर के अंदर एक्चुअली एक इमरजेंसी है। उनकी मिसेज जो है वो शी इज रियली वेरी अनवेल। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्लीकेशन की गई, पुणे डिविजनल कमिश्नर साहब ने वेरिफिकेशन के लिए बैंडो पुलिस स्टेशन में भेजा। बैंडो पुलिस स्टेशन के बाद में रिपोर्ट जो है वो एडिशनल कमिश्नर तक गया। एडिशनल कमिश्नर के डायरेक्शन के मुताबिक जेजे हॉस्पिटल में वेरिफिकेशन के किया गया। मुझे खत्म कर लेनी चाहिए दुआ साहब, ये जरूरी है। और जेजे हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल बोर्ड बैठने के बाद में सारे के सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिफर करके उन्होंने रिपोर्ट दिया कि इट इज अ जेन्युइन केस। अगर संजय पैरोल को मिसयूज करना चाहता तो 90 डेज एक स्ट्रेच पर नहीं लेता, वो टुकड़ों टुकड़ों में बाहर निकलता और अपनी जो पैरोल की पीरियड है वो अपनी फैमिली के लिए गुजारता। 90 डेज की पीरियड उसे जरूरी थी, इसलिए उसने ली। जी रिजवान साहब, आपकी बात हमें समझ में आ गई है। टू द मार्क। जी, आपकी बात हमें समझ में आ गई है और अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे साथ शिवसेना के प्रवक्ता राहुल नार्वेकर भी जुड़ चुके हैं। जस्टिस सोडी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे रिजवान साहब कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया गया, नियम के मुताबिक सब कुछ हुआ, कानून के मुताबिक सब कुछ हुआ, बावजूद इसके बहुत से सवाल उठते हैं, तो ऐसे में जुडिशरी की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मैं सोचता हूं कि संजय दत्त को पैरोल मिलना कोई बुरी बात नहीं है जी। ये तो उसका हक था, उसको हक मिला। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि बाकी जो सिमिलरली सिचुएटेड आदमी हैं, जो इतने हो सकता है कनेक्शन ना हो या कोर्ट तक ना ज्यादा पहुंच सके, उनका कौन वाली वारिस है? कोर्ट खुद जो ये लिबर्टी का राइट है, ये तो सभी का होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए।
अगर इनको मिलता है दूसरों को भी मिलना चाहिए। देखिए 80% ऑफ प्रिजनर्स जो हिंदुस्तान में जेल के अंदर बैठे हुए हैं ये अंडर ट्रायल्स हैं। अंडर ट्रायल्स का मतलब है कि ये दे आर डीम्ड टू बी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन वो अंदर बैठे हुए हैं, उनको बेलें नहीं मिल रही। और यहां एक आदमी जो कन्विक्ट हो चुका है इसको टाइम एंड अगेन पैरोल मिल रही है, लेकिन अच्छी बात है, इस पर मैं आपत्ति नहीं जता रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं वो जो इतने लाखों आदमी अंदर बैठे हैं उनका कौन वाली वारिस है भाई, उनका भी तो कुछ सोचो। जी सूर्य साहब, प्रश्नकाल में हमें आपके सवाल और राय मिलनी शुरू हो गई हैं। पहला सवाल पूछ रहे हैं मुंबई से सचिन कुमार, देखते हैं इनका क्या सवाल है। संजय दत्त को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है? नॉर्मल कैदी जैसे उसको रखना चाहिए, बार बार पैरोल पे क्यों छोड़ा जा रहा है? जी, बार बार पैरोल पर क्यों छोड़ा जा रहा है? और कुछ लोग फोन करके भी प्रश्नकाल में अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। देहरादून से रिटायर्ड अफसर शोभन सिंह अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी शोभन जी, अपना सवाल पूछिए। जो संजय दत्त जी को पैरोल मिल रही है, और भी तो उनके साथ बंद हुए थे जेल में, उनका क्या हुआ? हमारे देश में इतने लोग बंद है, कई छोटे छोटे केसेस में बंद है, उनको तो कई दिनों तक मिलती नहीं है, मतलब जमानत ही नहीं मिलती, उनके वकील ही नहीं है। तो हमारे देश में तो ऐसा लगता है कि डबल कानून है मतलब। जी रिजवान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात जस्टिस सोडी ने कही वही सवाल शोभन सिंह जी ने उठाया है, कुछ वैसा ही पूछा है सचिन ने। आप क्या कहेंगे? संजय दत्त को पैरोल मिली, जस्टिस सोडी का भी मानना है, और भी लोग कह रहे हैं कि उनको मिली है पैरोल, उनका हक बनता होगा, नियम के मुताबिक सब कुछ हुआ, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं करता, क्यों नहीं सोचता? आप क्या कहेंगे जो सवाल पूछे गए हैं? विनोद जी, देखिए, वो जो एक पर्टिकुलर इश्यू है वो सिस्टम को बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल सहमत हूं कि लोग जो जेन्युइन है उनको पैरोल मिलना चाहिए। डिविजनल कमिश्नर साहब को अपनी तरफ से उस इश्यू को प्रोसेस करके पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन करके इश्यू को डील करना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक केस के अंदर एक इमरजेंसी बने। ये ऑर्डर जो है ये हक का नहीं बनता, इट इज नॉट अ राइट। पैरोल इज अ डिस्क्रिशनरी रिलीज, इट इज नॉट अ राइट which is required to be granted to the convict. And अगर जस्टिफिकेशन हो, इमरजेंसी हो कि बिल्कुल जरूरी है उस आरोपी का छूटना या उस कॉन्विक्ट का छूटना, तो डिविजनल कमिश्नर अपने उस डिस्क्रिशनरी ऑर्डर को एक्सरसाइज करता है। जैसे कि संजय के केस में उसकी जस्टिफिकेशन थी उसका रिलीज होना, मिसिस के जरूरी था, 1 महीने तक हॉस्पिटल में थी, 2 सर्जरीज उसकी हुई है और इसीलिए उसको जस्टिफाई किया गया है। दूसरे कॉन्विक्ट्स के केस में हो सकता है कि जस्टिफिकेशन नहीं हो, इसलिए डिविजनल कमिश्नर ने अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज नहीं की। यू कैन नॉट क्वेश्चन हिज डिस्क्रिशन, आई एम सॉरी। जी नहीं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज डिस्क्रिशन, सो डोंट फील सॉरी। आभा सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप कितनी संतुष्ट हैं इनके जवाब से? देखिए, जो ये डिस्क्रिशन की बात कर रहे हैं, इसमें एक मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए, इसमें पुलिस को रिपोर्ट देनी होती है, और सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ के आज पीआईएल में आया है कि बाकी लोग जो गए हैं उनके साथ क्या सबको 90 दिन दिया गया है? और डिविजनल कमिश्नर ने साफ बोला कि मुझे नीचे से जो रिपोर्ट आई मैं उसको मानता हूं, और पुलिस वालों ने जाके वेरीफाई भी नहीं किया था। और यही नहीं, अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के जस्टिस चौधरी और जस्टिस हक ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला है कि 1 साल में अगर 105 दिन कैदी बाहर रहेगा जो टाडा में इन्वॉल्व है, जो रेप में इन्वॉल्व है, ऐसे कैदी अगर बाहर छोड़ दिए जाएंगे तो पूरे समाज का मनोबल गिरेगा। इसलिए बॉम्बे प्रिजन और फर्लो रूल्स 1959 में बदलाव लाने की जरूरत है। इसका जो मिसयूज हो रहा है वो रोका जाना बहुत जरूरी है। जी, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकाल में भोपाल से जुड़ रही हैं आईटी प्रोफेशनल तारिका। आइए सुनते हैं क्या है उनका सवाल। उनकी जो वाइफ है मान्यता दत्त है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो एक मेन रीजन है इनको 3rd टाइम पेरोल मिला है। और मेरा सवाल ये है कि इसमें गलत क्या है? जी, इनका सवाल है कि इसमें गलत क्या अगर उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं रहती। राहुल नार्वेकर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सर्वप्रथम तो जो जस्टिस सोडी साहब ने कहा और साथ ही साथ बाकी पैनलिस्ट ने जो कहा कि आज हमें मेरिट, उनको जो पेरोल ग्रांट की गई है उसके मेरिट्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशन बड़ी समझदारी से सब रिकॉर्ड्स जो है उसको देखने के बाद डिसीजन लिया होगा। मगर क्वेश्चन आता है, सवाल आता है पैरिटी का, सवाल आता है इक्वालिटी का, सवाल आता है जस्टिस, इक्वल जस्टिस फॉर एवरीवन। तो ऐसे स्थिति में हमारे देश में इसी मैटर में भी
ऐसे कई और कन्विक्ट्स है जिन्होंने पैरोल के लिए अप्लाई किया और जिनकी जरूरत भी उतनी ही जस्टिफाइड है, मगर केवल संजय दत्त एक वीआईपी केस होने के कारण या उसके ऊपर पूरा मीडिया ग्लेयर और लाइमलाइट होने के कारण उसके केस को अगर प्रायोरिटी पे डील किया जाए या फिर उसको कंसिडर किया जाए तो मेरे ख्याल से ये जस्टिस मीट नहीं होता है। इससे मेरे ख्याल से कानून जो इस देश में है वो सबके लिए समान है, सबके लिए एक ही एप्लीकेबल है। तो ऐसे स्थिति में सभी केसेस को एक ही तरीके से एक ही लाइन में प्रोसेस करना चाहिए। जहां तक आप देखिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का सवाल है, कर्नल पुरोहित का सवाल है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तो खुद बीमारी से जूझ रही है। ऐसे स्थिति में क्या उनको जेल में रख के उनको इनकन्वीनियंस करना ठीक है, मगर संजय दत्त जी के खुद के पर्सनल डिफिकल्टीज के वजह से, फैमिली डिफिकल्टीज के वजह से उनको पेरोल ग्रांट करना मुनासिब है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हमें नहीं रखने चाहिए। राहुल साहब माफ करें, मैं आपको टोक रहा हूं बीच में। आपने साध्वी प्रज्ञा का नाम लिया, कर्नल पुरोहित का नाम लिया, लेकिन पुणे की यरवडा जेल में ही बंद ज़ैबुन्निसा का नाम आपने नहीं लिया, जो इसी केस में बंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इससे पहले ही आपको कहा, यदि आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने का वक्त देते, मैं बिल्कुल ज़ैबुन्निसा काजी के केस में आने वाला था। और आपको पेरोल तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं उनके केस में उनको एक सीनियर सिटीजन जो 75 साल से भी ज्यादा है, एलिंग है, किडनी ट्रबल है, ऐसे व्यक्ति को पानी यानी मिनरल वाटर और घर के खाने की भी सहूलियत नहीं दी गई। जी राहुल, तो इससे पता चलता है कि कैसे डबल स्टैंडर्ड्स प्रिवेलेंट है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। जस्टिस सोडी, आप हमारे इस वक्त लोकपाल हैं, ओम्बुड्समैन हैं, आपने तीनों की बातें सुनी, आप अपने विचार हमें दें। देखिए, मैं कह सकता हूं कि इवन हैंडेड जस्टिस नहीं हो रही। कई लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं उनकी जवाबदेही कोई नहीं कर रहा। जी, जुडिशरी अपना काम नहीं ठीक तरह से कर रही, और वो ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम, इस पर बाधा आ रहा है और सिर्फ जुडिशरी ही डाल रही है ज्यादा से ज्यादा। जैसे मैंने कहा 80% को तो बेल ही नहीं मिल रही, वो बेचारे अंदर बैठे हुए हैं। और ये तो पैरोल की बात है। पैरोल अगर डिस्क्रिशनरी है तो डिस्क्रिशन यूज करो इसको, और इसको इवन हैंडेडली यूज करो। ये जो डिस्क्रिशन होती है, डिस्क्रिशन फैंसीफुल नहीं होती जी। ये डिस्क्रिशन जो है जुडिशियल डिस्क्रिशन होती है, और हर एक को इक्वल प्लेटफॉर्म पर रखकर और इवन हैंडेडली डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर संजय दत्त जी को मिली है, अच्छी बात है, मैं तो बहुत अच्छी मानता हूं कि रिहेबिलिटेशन करना चाहिए प्रिजनर्स का, मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं इसको। लेकिन बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहता हूं ये इवन हैंडेडली होना चाहिए। और उनका सोचो जो बेचारे अंदर बैठे, 80% ऑफ ए प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल्स। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है जुडिशरी के लिए। जी, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में व्यापार करने वाले जितेंद्र तिवारी फोन पर अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी जितेंद्र, अपना सवाल पूछिए। राजीव गांधी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, इनके हत्यारे अगर बच सकते हैं, इनको सजा माफ हो सकती है, तो उस मुकाबले में सर संजय दत्त जी ने कुछ भी नहीं किया। फिर तो अगर देश के प्रधानमंत्री के हत्यारे छूट सकते हैं, संजय दत्त पर शायद सर कोई क्राइम ही नहीं बनता। उनको तो पैरोल नहीं सर, उनको मतलब भाई से बरी करना चाहिए। जी, सोशल साइट्स पर भी लोग प्रश्नकाल से जुड़ रहे हैं। रोहन ने फेसबुक पर लिखा है कि अगर राजीव के हत्यारों को रिहा किया जा सकता है तो फिर संजय दत्त को पैरोल क्यों नहीं मिल सकती। इसका जवाब मैं लेना चाहूंगा आभा सिंह आपसे। जी बिल्कुल, आप सही प्रश्न उठाया गया है। बिल्कुल, अगर हत्यारों को आप इस तरह से छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि नंबर 1 ये देखना होगा कि दोनों में राजनीति चल रही है। ये राजनीति जो है वहां पे जयललिता को मजबूर कर रही है इनको छोड़ने में, और महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस को राजनीति जो है यहाँ की सरकार मजबूर कर रही है कि उनको बार बार पैरोल दे। लेकिन इस सब में जो हार हो रही है वो कानून की हो रही है, न्याय की हो रही है। एक आम आदमी को जो जस्टिस मिलने चाहिए थी उसकी हार हो रही है। दोनों चीज गलत है। और जयललिता की भी जो है इसमें 413 को बिना सेंटर के अप्रूवल लिए ये नहीं छोड़ सकती थी। इसमें भी लोग जरूर रिट पिटीशन करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, दोनों तरह से गलत है। दिल्ली से प्रश्नकाल के लिए योगेश शर्मा अपना सवाल पूछ रहे हैं। योगेश, पूछिए अपना सवाल। सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सबसे बड़ा न्याय मंदिर है और इस न्याय मंदिर में जैसी व्यवस्था अमीर लोगों को या ऊंचे ओहदे वालों को होती है, उसकी व्यवस्था गरीब लोगों के साथ भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब तबके के लोगों के पास न इतनी व्यवस्था होती है कि वो इतना धन खर्च कर सके, न इतना समय खर्च कर सकता है बेचारा, तो उसको समुचित न्याय कहीं मिल सके, ऐसी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। सोशल साइट फेसबुक पर प्रश्नकाल के लिए अपना सवाल पूछा है रोहित जैन ने। उनका कहना है कि जब हजारों लोग सिर्फ ट्रायल के इंतजार में जेलों में सड़ रहे हैं और गुनहगार रसूख के दम पर बाहर घूम रहे हैं, तो ये कैसे माना जाए कि संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है और सचमुच दिया गया है। समानता का अधिकार है लेकिन सचमुच दिया गया है। जस्टिस सोडी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अधिकार दिया है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपहोल्ड रखना है इसको जैसे हमारी जुडिशरी है जी, ये मुझे लगता है हमारी जुडिशरी में कोई ना कोई त्रुटि है जो ये स्थिति पैदा हुई है। ये ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ना एक्सेप्टेबल ही नहीं है ऐसी स्थिति। और रिहेबिलिटेशन अगर कोई प्रिजनर को किया जा रहा है वो अच्छी बात है, मैं उसको बुरी बात नहीं मानता, लेकिन मैं ये जरूर बुरी बात मानता हूं कि ये इवन हैंडेडली एडमिनिस्टर होना चाहिए और हमारी जुडिशरी को थोड़ा सा एक्टिव हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आदमी को सिर्फ जेल में रखना आदमी अंडर ट्रायल कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो ये तो आपका सिस्टम ही डिफीट हो रहा है। वो इनोसेंट को आप अंदर रखिए जब तक वो प्रूव नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है और उसको आप होल्ड क्यों नहीं करते? जस्टिस सोडी, आपने देखा होगा, आप सबने देखा होगा, जितने भी मेरे मेहमान हैं इस वक्त, कि टेलीविजन के न्यूज चैनल्स पर 4 खिड़कियां जैसे हमारे यहाँ इस वक्त है, या 6 खिड़कियां या 8 खिड़कियां, उसमें लोग आते हैं दुखी होकर, लेमेंट अपना जाहिर करके फिर चले जाते हैं। जस्टिस सोडी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को यहां से आगे कैसे बढ़ाया जाए और कौन इसका कैटलिस्ट हो सकता है? हम सिर्फ दुखी ना हों, सिर्फ शिकायत ना करें, सिर्फ क्रिब ना करें, बल्कि ये बहस आगे बढ़े और किसी ठोस नतीजे तक पहुंचे। इसका कैटलिस्ट कौन होगा, इसका नायक कौन होगा और कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं चाहता हूं कि ये पीआईएल कोई करे, सुप्रीम कोर्ट में करे और सुप्रीम कोर्ट को ये बताए कि आपके जजमेंट्स कोई नहीं फॉलो कर रहा और आदमी इतना आदमी अंदर नहीं रह सकता अगर आपके जजमेंट्स फॉलो की जाए, रह ही नहीं सकता। ये तो मैं मानने को नहीं तैयार हूं कि भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर जजमेंट दी जा रही है कि भी बेल दो, आदमियों को बाहर छोड़ो, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा, कोई कोर्ट उस पर अमल ही नहीं कर रही। तो ये मुद्दा आगे उठाना चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारे अंदर बैठे हुए, वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, तो हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें तो कुछ करना चाहिए ना। जी, एक तरीका आपने बताया पीआईएल का होता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक पार्टी मान ले कि सिर्फ बिजली के बिल ना देने के बजाय या मीटर काटने के बजाय ये ज्यादा जरूरी है, या दूसरी पार्टी मान ले कि मंदिर वहीं बनाने के बजाय ये मसला ज्यादा जरूरी है, या तीसरी पार्टी मान ले कि खानदान विशेष को सत्ता में बार बार लाने के बजाय ये मामला ज्यादा जरूरी है, यानी पीआईएल के साथ साथ पॉलिटिकल इनिशिएटिव। आप देखते हैं IBN 7 पर प्रश्नकाल। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी आकर जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज हमारी जो बात है वो संजय दत्त को लगातार पैरोल के जरिए एक अहम सवाल पर कि क्या रसूख के सामने कानून झुक जाता है। और इसमें जो अभी तक चर्चा हुई उसमें यह है कि संजय दत्त के पैरोल पर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन हैरानी जरूर है कि इनको बार बार पैरोल मिलता है, जिसके बारे में उनके वकील का कहना है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है। दूसरा सवाल जो उससे भी ज्यादा अहम है वो ये है कि लाखों लोग जेलों में सड़ रहे हैं और वो अंडर ट्रायल्स हैं। दे आर डीम्ड टू बी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जब तक उनका जो आरोप है वो साबित नहीं हो जाता तब तक वो मुजरिम नहीं है, दोषी नहीं है। वो जमानत के इंतजार में हैं, बहुत सारे मुजरिम हैं जो पैरोल के इंतजार में हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं किया जा रहा। तो अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो सबके लिए कानून समान होना चाहिए। हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता राहुल नार्वेकर, संजय दत्त के वकील रिजवान मर्चेंट, मुंबई से आभा सिंह वकील हैं आप, और दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस RS सोडी बने हुए हैं।
हमें आपकी राय भी लगातार मिल रही है। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 87% लोगों ने जवाब भेजा है हाँ कि हाँ कानून रसूख के सामने झुक जाता है, और 13% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। प्रश्नकाल के लिए हमें अलग अलग तरह की राय मिल रही है। हमारी साइट IBNखबर.com पर सुधांशु ने संजय की पैरोल को सही ठहराया है। सुधांशु ने लिखा है कि क्योंकि संजय की पत्नी बीमार हैं, इसलिए मानवीय आधार पर उन्हें पैरोल मिलनी ही चाहिए। वहीं ट्विटर पर मीनाक्षी ने भी संजय के पक्ष में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पैरोल तो सभी अपराधियों को मिलती है, तो फिर संजय दत्त के मामले में ही हल्ला क्यों मच रहा है। आभा सिंह, ये सवाल आपसे है। देखिए, हल्ला इसलिए मच रहा है क्योंकि संजय दत्त एक सेलिब्रिटी हैं और एक पब्लिक फिगर होने के नाते आपको जो है, चाहे वो मिनिस्टर है, MP है, नेता है, पब्लिक फिगर होने के नाते दुनिया की नजर आप पे होती है और इसलिए हल्ला मच रहा है। जब आप मीडिया का फायदा उठाते हैं तो मीडिया का जो ड्रॉबैक है वो भी आपके सामने आएंगे। और ये बात ये लोग भूल जा रहे हैं कि संजय दत्त पे टाडा का चार्ज लगा था और जब टाडा का चार्ज ड्रॉप हुआ, CBI उसमें अपील करना चाह रही थी, CBI को अपील करने भी नहीं दिया गया और ज़ैबुन्निसा जिन्होंने वही बंदूकें छुई थी उन पे टाडा का चार्ज रहा। तो रसूख होने की वजह से पहले चार्ज से वो छूटे और अब जब वो जेल भी गए 20 साल बाद, अपने पूरे करियर क्राइम के बाद, उसमें भी उनको पैरोल पे छोड़ा जा रहा है। जबकि ज़ैबुन्निसा को 2 महीने तक उनकी बेटी भागती रही, उनको पैरोल नहीं दिया गया, उनको रिजेक्ट किया गया और अब जब तीसरी बार इनको पैरोल दिया गया है तब ज़ैबुन्निसा को पहली बार दिया गया। ज़ैबुन्निसा को तो फिर भी मिल गया, बाकी लोगों को तो पैरोल दिया ही नहीं गया है। तो अगर ये सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा उठाना चाह रहे हैं तो इनको जो है जवाब देना पड़ेगा दुनिया के सामने। और ये कहना कि वो सेलिब्रिटी है इसलिए मुद्दा उठाया जा रहा है, तो सही उठाया जा रहा है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, इसीलिए उनको इसका फायदा मिल रहा है। राहुल नार्वेकर हमारे साथ हैं, लगातार संजय दत्त की पैरोल दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके और उनके दर्शकों के लिए हम ये सवाल उनसे पूछना चाहेंगे कि वो आभा सिंह से सहमत हैं क्या? सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि मैं संजय दत्त को मिले हुए पैरोल के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अगेंस्ट हूं सिस्टम, प्रेफरेंशियल सिस्टम जो चल रहा है कानून प्रक्रिया में, उसके अगेंस्ट हूं मैं। और जहां तक आभा सिंह जी ने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, मगर केवल सेलिब्रिटी होने के कारण ही इज सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जैसे हम कहते हैं कि सेलिब्रिटी को स्पेशल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, आउट ऑफ लाइन उसकी मैटर नहीं सुनाई देनी चाहिए, उसी तरह सेलिब्रिटी होने के कारण उसको किसी प्रेजुडिस का सामने जाना पड़े, यह भी उतना ही गलत है। इसीलिए मेरा मानना है आदमी के स्टेटस, जब हम कानून अप्लाई करते हैं किसी भी आदमी को, तो उसके स्टेटस के ऊपर गौर नहीं देना चाहिए और फैक्ट्स और लॉ के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। यदि हम कानून प्रक्रिया में इन 2 चीजों पर फोकस करें और जैसे आप जानते हो कानून, लॉ इज सपोज टू बी ब्लाइंड, और उसे अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो मुझे लगता है ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जैसे संजय दत्त के केस में आपने रीजनिंग देखी, जस्टिफिकेशन देखा पैरोल ग्रांट करने में, हमारे देश में इसी केस में और अन्य केसों में ऐसे कई इनोसेंट अंडर ट्रायल्स भी हैं और कन्विक्ट को मैं इनोसेंट नहीं कहूंगा, मगर दूसरे कन्विक्ट्स भी है जिनको पैरोल की उतनी ही जरूरत है, शायद ज्यादा जरूरत है। केवल सेलिब्रिटी नहीं होने के कारण उनके साथ इनजस्टिस मत कीजिए और सभी को कानून एक जैसा अप्लाई कीजिए। जी, ये राहुल नार्वेकर बोल रहे हैं, शिवसेना के नेता हैं, लेकिन इनके लिए और दर्शकों के लिए एक दिलचस्प तथ्य सामने है, जरा देखिए। कहावत है, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। जिन संजय दत्त के पैरोल का शिवसेना आज विरोध कर रही है, कभी उसी शिवसेना के अध्यक्ष बाल ठाकरे खुद 1993 मुंबई ब्लास्ट के केस में फंसे संजय दत्त के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे। शिवसेना से कांग्रेस में आए संजय निरुपम ने तो यहां तक कहा था कि संजय दत्त के चलते ही उसके पिता स्वर्गीय सुनील दत्त को बाल ठाकरे के पैरों के पास
घंटों बैठे रहना पड़ता था। राहुल, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, अब ये नीति परिवर्तन है या नजर में फर्क आ गया है? यह बहुत ही गलत किस्म का रिपोर्टिंग मैं इसको कहूंगा, बहुत ही अनफाउंडेड फैक्ट्स को बताने की बात है ये जी। जब सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के ने संजय दत्त का समर्थन किया था तब भी बात यही थी। तब संजय दत्त पे आरोप लगे थे, आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, 2 वर्ष तक उन्हें जेल में रखा गया था, ना उन पे ट्रायल प्रोसीड हो रही थी, ना उन पे कोई इल्जाम या कन्विक्शन उनका हुआ था। तब सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने यह स्टैंड लिया था कि यदि ये अंडर ट्रायल है और इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है तो उन्हें विदाउट रीजन जेल में रखना सही नहीं है, और इसीलिए बाला साहेब ठाकरे जी ने उनका समर्थन किया था, उनका साथ दिया था। जी राहुल, मगर जब उनको कन्विक्शन हुआ और जुडिशरी ने उनको जब कन्विक्ट किया तब उन्हें समर्थन देने का कोई सवाल नहीं आता था। वह एक मुलजिम थे, एक मुलजिम है, और उन्हें जो कानून प्रक्रिया के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए उसको वह भुगतना चाहिए, उनको भुगतना चाहिए। जी राहुल, जो आपने कुछ देर पहले कहा था उसको भी मैं आपको याद दिला दूं कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो जेलों में हैं। तो ये जानना कभी फिर जानेंगे आपसे कि क्या ये नीतिगत निर्णय था शिवसेना का या सिर्फ इस केस में बाला साहब के रसूख का इस्तेमाल किया गया। फेसबुक पर प्रश्नकाल के लिए सत्येंद्र ने अपना सवाल पूछा है। उनका सवाल है कि क्या ज़ैबुन्निसा को पैरोल दी गई, इसलिए दी गई ताकि संजय दत्त के पैरोल पर उठे विरोध के स्वर धीमे हो जाएं। दिल्ली से इंटीरियर डेकोरेटर रणधीर सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, वो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। रणधीर, अपना सवाल पूछिए। अमीर आदमी जिसके पास जेब में पैसे है वो न्याय खरीद सकता है। एक पैसे वाला ही कैन गो एंड बाय द जस्टिस फॉर हिमसेल्फ, वैसे किसी को आप खाना नहीं जेल में दे सकते। जी रिजवान साहब, मैं माफी चाहता हूं, आपके पास बहुत देर से मैं आ नहीं पाया हूं। इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसी को संजय दत्त की पैरोल से एतराज नहीं है, हैरानी जरूर है, और रसूख का इस्तेमाल है इसमें। रसूख बाला साहब का भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है, और रसूख न जाने किस किस का हुआ होगा। पैरोल से किसी को एतराज नहीं है, जैसा जस्टिस सोढ़ी ने भी कहा। आप क्या कहेंगे? भाई, पैरोल का जनरली मैं नार्वेकर साहब की बात सुना हूं, मैं उनसे सहमत हूं कि सिस्टम के खिलाफ भी हमारे कुछ न कुछ शिकायतें हैं, जस्टिफाइड होगी, हो सकता है। लेकिन नार्वेकर साहब की जो शिकायत है कि सिर्फ संजय दत्त को पैरोल दी जाती है, दूसरों को पैरोल नहीं दिया जाता है, ही इज जनरलाइजिंग द केसेस ऑफ ऑल दी अदर कॉन्विक्ट्स। जब तक दूसरे कॉन्विक्ट्स के केसेस आपके सामने आए नहीं और आप उनके ग्राउंड्स को देखोगे नहीं कि वो जस्टिफाइड है या नहीं है, उसके ऊपर हम किस किस्म की टिप्पणी दे सकते हैं। आज संजय का केस हमारे सामने है। उसकी मिसेज कम से कम 22 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर जूझ रही थी, उसकी 2 सर्जरीज हुई, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेडिकल बोर्ड के सामने रखे गए। मिसेज सिंह इज इल इन्फॉर्म्ड। मेडिकल बोर्ड बैठने के बाद, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करने के बाद इस फैसले पर पहुंची कि इट इज एन राइट केस, जस्टिफाइड केस, शी रिक्वायर्स दिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इसीलिए संजय को छोड़ा गया। संजय को छोड़ने से पहले सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की गई, पुलिस स्टेशन से, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से, जे हॉस्पिटल की रिपोर्ट की बुनियाद पर, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर, और उसके बाद में डिसीजन लिया गया। अब ये सिचुएशन दूसरे कॉन्विक्ट्स में है या नहीं है, मैं यहां पर उनके केसेस देखे बगैर बोल नहीं सकता। लेकिन अगर सिमिलर केस अवेलेबल डिविजनल कमिश्नर के सामने है, देन ही शुड एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन इवन फेवर ऑफ दोज पर्टिकुलर कॉन्विक्ट्स। जहां तक ज़ैबुन्निसा का सवाल है, मैं ज़ैबुन्निसा के केस को पर्सनली स्टडी कर चुका हूं, मैं जानता हूं वो किडनी की पेशेंट है, उसकी वालदा सीरियस है, उसको पेरोल मिल चुका है, और उसकी पेरोल की एप्लीकेशन डिविजनल कमिश्नर के सामने पेंडिंग है। दूसरे केस के अंदर यूसुफ नल वाले का भी जो है एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसको पेरोल दिया गया है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से एक श्योरिटी दे नहीं सकता, तो इसीलिए उसको पेरोल पर छोड़ा नहीं गया। जी। तो ये श्योरिटी का जो मसला है, ये डिविजनल कमिश्नर को सिस्टम के दौरान एक इश्यू को एड्रेस करना चाहिए कि हो सकता है कोई एक शख्स श्योरिटी दे सकता हो, कोई एक शख्स श्योरिटी नहीं दे सकता। अगर श्योरिटी नहीं दे सकता तो उसको डिटेन मत करो, उसको छोड़ा दिया। जी, और सिमिलरली जब इश्यू
ये वक्त जरा ब्रेक लेने का है। केस को कंसिडर करना चाहिए। प्रश्नकाल में हमें आपके सवाल उठाते रहेंगे हम लोग, प्रश्नकाल जारी रहेगा।